Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना। जी वालेकुम सलाम। हसन को बड़ी हसन गर्मियां मना रहे हैं आप तो। अब तो पंखे चल गए हैं, वो आपका भी चल रहा है। हाँ, रात को चल रहा है पंखे के वैसे। बगैर नींद ही नहीं आती। हाँ, लेकिन अजीब सा गर्म सर्द मौसम है ना। रात को मैंने चलाया पंखा, सुबह मैं उठी तो मेरे सर में दर्द हो रही थी। ओह, अब कैसा आपका अब सर? ठीक हो। वो जो पिछला हफ्ता था ना, उसमें जेन्युइनली एक था ना, सर्दी की लहर आई हुई थी। एक हवा चली थी हवा बहुत चली थी। अच्छी सी। अब तो दिन के टाइम पे प्रॉपर गर्मी होती है वापस। जी सही आप कह रहे हैं। कैसी हैं आमना? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत माशाल्लाह। अच्छा, आपने स्कार्फ एक लिया हुआ है, जबरदस्त जी चादर। शुक्रिया। स्कार्फ, चादर, शुक्रिया। बहुत चादर अच्छी है, आप लग हाँ, रही हैं। जी। और क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी सिवाय इसके कि हमारे पास इस हफ्ते 5 ड्रामे हैं। मैं 5 ड्रामों पे आने से पहले एड्रेस करना चाहता हूँ। ओह नो हसन प्लीज कंप्लेन ना करिएगा। देखो, मैं ना करता अगर मैं अपने हमारे व्यूवर्स को इंसान ना समझता। मैं उनको इंसान समझता तो हूँ। मैं भी समझती हूँ नहीं, मैं उनको हसन। इंसान समझता हूँ, उनको अपना चाहने वाला समझता हूँ। मैं उनको चाहता हूँ, वो हमें चाहते हैं, और उनका सारा ओपिनियन फीडबैक सर आंखों के ऊपर। लेकिन एक छोटी सी मैं गुजारिश विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं करना चाहूंगा। आमना, हमारे कुछ व्यूवर्स ने कहा कि पिछली बार हमने लिखा ट्रूथ अबाउट उर्वा एंड फरहान सेपरेशन, उनको प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा क्लिक बेट था। हमने एक्नॉलेज भी किया क्लिक बेट था। कल की वीडियो में टाइटल में हमने खाली ये लिखा र्यूमर्स अबाउट फिरोज एंड अलीजे सेपरेशन। क्या हमने आपको कहा कि हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? क्या हमने टाइटल में या थंबनेल में ये लिखा कि आए हम आपको बताते हैं कि अलीजे और फिरोज की सेपरेशन हुई है या नहीं हुई? आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हॉट रिव्यू देखते हैं, हॉट बाइट्स देखते हैं, हमारे ओपिनियन के बारे में ही देखते हैं ना, हमारे तबसरे के लिए देखते हैं। वही हमने कल अपना तबसरा किया। आपको इतनी बातें बुरी क्यों लग जाती हैं हमारी? और दूसरी छोटी सी बात, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आमना ने भी बात की, मैंने भी बात की मिनाल और उनके बॉयफ्रेंड की पिक्चर के ऊपर। हमने ये कहा कि वो हलाल पिक्चर है, ये सब शेयर करें और सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें जाके। हमने तो ये कहा कि उन्होंने पिक्चर एक लगा दी, सही किया गलत किया वो उनका और अल्लाह का मामला है। उनको सजा देनी ना शुरू कर दें, उनके ऊपर फतवे लगाने ना शुरू कर दें। बस इतनी सी बात की है। हमने ये कब कहा कि उन्होंने जो पिक्चर लगाई बिल्कुल सही लगाई, सब जाके उनके ऊपर वो फेंके फूलों की पत्तियां? ये तो हमने नहीं कहा। तो आउटरीच आपकी मोस्ट वेलकम है, लेकिन आउटरीच करने से पहले सोच लिया करें कि किस बात पे आउटरीच करें। आपका आउटरीच हो गया? मैं बस आपको पता है मेरा इतना प्यारा रिलेशनशिप है। अब जज्बाती बहुत हो जाते हैं। नहीं, मैं डिसहार्टेंड हो जाता हूँ कभी कभी कमेंट्स में जाके। ठीक है। उनका फीडबैक सारा सर आंखों पर, लेकिन ऐसे बगैर, या तो हमने टाइटल में बोला हो कि आए हम आपको बता रहे हैं सच, और हम ये कह रहे हैं हाँ हाँ मिनाल ने तस्वीर लगाई, कौन होते हैं आप मिनाल को कुछ कहने वाले, वो उसने सही किया। नहीं यार, सही किया गलत किया जो भी किया। अच्छा, वैसे इन रेट्रोस्पेक्ट में ये ऐड करना चाहूंगी कि वो तस्वीर मैंने पहले, जैसे कि वीडियो में भी था कि मैंने नहीं देखी हुई थी और उसी वक्त मैंने वो तस्वीर देखी, मगर इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन आई वेंट बैक एंड सॉ द वीडियो, I would have liked to say that, I mean, it was a stupid thing to do to put up that picture because obviously ये outrage होना था। I mean, पाकिस्तान की कल्चरल बाउंड्रीज आप देखें, उसके बाद आप ऐसी तस्वीर लगा रहे हैं तो रिएक्शन तो आएगा लोगों का। हर चीज पे आता है तो ठीक है, आ गया रिएक्शन। हाँ। और फिर उन्होंने कहा जी आप एक तरफ कह रहे हैं कि ओहो कोरोना पे जज करेंगे, कोरोना जैसी चीज के ऊपर वो इन्फ्लुएंस करें, और पिक्चर की नहीं इन्फ्लुएंस। कोरोना जिंदगी और मौत का मामला है। कोरोना से लोग वफात पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं कोरोना से। जफ्फियां डालने से कोई नहीं मरा, डालने से कोई नहीं मरा तो नहीं आज तक। Unless to our knowledge, exactly. तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यार, क्या कंपैरिजन कर रहे हो? अच्छा जी, मूविंग ऑन हसन। 5 ड्रामे आमना जी हमारे पास। 5 है कि 6 हैं एक्चुअली? आमना जी 5 ड्रामे जिनकी 6 किस्तें हमें देखनी पड़ती हैं। मैं आपको बताऊं जी। आमना जी, मंडे को दुल्हन जी, मंडे को प्रेम गली जी, ट्यूसडे को राज़े उल्फत जी, वेंसडे को जलन और मोहब्बत तुझे अलविदा। जी ठीक हो गया। हाँ, 5 ड्रामे और ठीक हो जलन गया, की 2 किस्तें। ठीक हो गया। ठीक है जी। एनीथिंग एल्स जो इंट्रो में आप कहना चाहें आज? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बहुत से कैरेक्टर्स ने बहुत सारे हमें वो दिए, मतलब बहुत मॉरल लेसन्स बहुत दिए। अच्छा जी, लाइफ लेसन्स मिले इन 5 ड्रामों में इस हफ्ते। और हमारे कुछ लोगों को तो, व्यूवर्स को तो मॉरल लेसन्स पसंद हैं, क्योंकि वो मैं कहती हूँ मोरालिटी के तो बादशाह है, बादशाह। बारिश हो गई है। तो फिर आज तो बहुत मजा आएगा आपको भी और हमको भी, क्योंकि आज बात होगी मोरालिटी पे और दिल खोल के होगी। दिल खोल के होगी। और वाइंड अप करते हुए हम बहुत ब्रीफली डंक के जो पोस्टर्स आए हैं उन पे भी कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत मजे के अच्छे मुझे लग रहे हैं। वाओ, ये लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ये तो फिर ये हाँ। कहते कहते आमना ने रोक लिया अपने आप को। तो डंक के पोस्टर्स के बारे में बात करेंगे, इन 5 ड्रामों के बारे में बात करेंगे और खुल के आज
जज करेंगे लोगों को और मोरालिटी पे बात करेंगे इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, और इस टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आए। जी हसन, तो शुरू करते हैं दुल्हन के साथ। नहीं कर लें आपकी इजाजत अगर हो कर ले, तो। कर ले। शुरू करते हैं दुल्हन के साथ, और मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे आज कोई जज ना करे। शुरू हो जाए, बिस्मिल्लाह। आपने फेटल अट्रैक्शन देखी है? जी मैंने देखी हुई है। शुक्र है कुछ तो आप माने, वरना ये तो आप रिचर्ड गेयर वाली है ना? जी नहीं हसन, ये कौन सी वाली है? ये माइकल डगलस और ग्लेन माइकल क्लोज डगलस वाली। और ग्लेन रिचर्ड गेयर क्लोज वाली कौन सी थी? प्रिटी वुमन। प्रिटी वुमन। फिट एंड मोर हसन आपका वैसे माइकल डगलस वाली फेटल अट्रैक्शन देखी हुई है मैंने यार। ऑफ कोर्स देखी होगी। देखी हुई मैंने, बहुत साल पहले देखी जिसमें थी। वो बंदा अफेयर करता है, फिर वो पीछे पड़ जाती है लड़की, उसके औरत हाथ धो के, डेंजरस किस तरीके से। अच्छा ये छोड़, अच्छा anyway। जिस जैसे देखी है, तो ये जो एनी है ना हमारी बहन, ये कोई फेटल अट्रैक्शन से कम नहीं है। ये वो वाली गर्लफ्रेंड है जो कि आपका पेट रैबिट बॉईल करके ना आपके बिस्तर पे छोड़ जाए नहीं, लेकिन इस बार तो बड़ा अच्छा एनी ने फैसला किया है। ओ भाई, एनी को 180 डिग्रीज करने में कोई देर ही नहीं लगी। शुरू ऑफ द एपिसोड वो कहती है मैंने इससे शादी नहीं करनी, जब ये मुझे प्यार ही नहीं करता मैं शादी क्यों करूं। फिर वो कहती है अगर तुमने कोई लड़की और तुम्हारी जिंदगी में भी आई तो दोनों को गोली मार दूंगी। तो फेटल अट्रैक्शन ही हुआ ना। मैं आपको मैं अच्छा, weirdly मुझे एनी की डायनामिक समझ आई है इस एपिसोड। आपको एनी पसंद है दरअसल, मेरे ख्याल है। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे समझ आई डायनामिक। पूछें कैसे? जी कैसे हसन? देखिए मैं आपको बताता हूँ। एनी का प्रॉब्लम ये था, उसको ये लग रहा था कि बचपन से मिकाल मेरे से प्यार करता है, ठीक है, और फिर उसको ये एहसास हुआ कि वो जो लड़की है वो मिकाल को चिमड़ी हुई है, ठीक है, तो उसका गुस्सा था उस लड़की के ऊपर। उसको तब भी लगता था कि मिकाल जेन्युइनली उसी से प्यार करता है, मिकाल उसी का है, सारा कुछ है, उसको मिकाल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो इतना वो कर रही थी। इस बार उसको ये पहली बार एहसास हुआ कि शायद मिकाल मेरे से प्यार ही नहीं करता, और जब उसको ये एहसास हुआ कि मिकाल मेरे से प्यार नहीं करता, तो वो आई और उसके पास बैठी और उसने कहा देखो बडी, अगर तुम्हें मेरे से प्यार नहीं है फिर सारी डायनामिक चेंज हो जाती है। तुम्हें अगर कोई लड़की प्यार करती है और वो आती है तो फिर तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको खा जाऊंगी, मैं उसको आग लगा दूंगी। लेकिन अगर तुम मेरे से प्यार ही नहीं करते, कोई लड़की है नहीं है, वो मामला नहीं है, तो वो थोड़ी सी टेंशन की बात है। तो यू गॉट टू नाउ प्रूव टू मी कि तुम मेरे से प्यार करते हो, और जब तुम मुझे प्रूव कर दोगे फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। फेयर बात मुझे लगी। और फिर वो कहता है कि if there is another woman in my life, तो वो कहती है मैं गोली मार दूंगी। हाँ, That means कि नहीं करता प्यार। के अगर उसने कहा कोई है नहीं, लेकिन अगर कोई होती तो उसने कहा मैं गोली मार दूं। उसको ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई लड़की आ गई और उसको मैं गोली मार दूंगी, लेकिन अगर कोई और लड़की नहीं और ये मेरे से प्यार नहीं करता तो वो दूसरा मामला है। क्या मैं आपको समझा पाया बात? नहीं, मैं आपकी थ्योरी से एग्री नहीं करती। मेरा ख्याल है कि उसका बिहेवियर बहुत एराटिक था। इरेटिक तो है, बट हाँ। ये एक उसका इरेटिक ऑफ कोर्स है, क्योंकि पिछले एपिसोड में जाके जो उसने हंगामा क्रिएट किया, शी इज ऑल हॉट एंड कोल्ड ना। एक तरफ से वो इतनी पोजेसिव हो रही है, दूसरी तरफ वो कह रही है कि तुम नहीं भी प्यार करते तो फिर मुझसे शादी मत करना। वो बड़ी रीजनेबल बात की। उस वक्त तक मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा वाह भाई, ये तो नहीं साबित हुई है, हरीम जैसी नहीं है ये तो छोड़ देगी, मतलब है कि शी वॉक अवे डिग्निफाइड तरीके से। बट नहीं, फिर वो अपनी वापस आ जाती है पागलपने पे। एनीवे, ये तो हो गई एनी। लेकिन सबसे मेजर डेवलपमेंट तो आपने डिस्कस जो हुई है, जा रहे हैं ना, खत्म तो नहीं किया अभी दुल्हन को करना। अच्छा मेरे भाई क्या हो गया? तो दूसरी जो है ना तरफ, हमारी बहन अमल जो है वो नई बुटीक पे चली जाती है काम करने, और मैडम पहले दिन उनकी तबीयत खराब होती है और वो कहती हैं कि तुम घर आ जाओ। एक बात तुम्हें उसने नहीं बताई, फायदा नहीं है जो भी, कि एक तुम्हारा जॉब का जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि मैं हमेशा आई डोंट नो व्हाई दिस वाज मेड इनटू सच अ बिग डील, बिकॉज अक्सर ही काम घर पे होता है और आप कहते हैं कि जी आज घर आ जाओ, मेरा दिल नहीं है, बट इतना बड़ा इशू बनता है कि आज मुझे बुखार है तो मैं सुबह उठी तो तुमने घर आना है, तो वो निकली और वो मतलब फ्लू है 2 सेकंड के लिए मुझे आंटी टेस्ट करा। आई नो। एनीवे, वो जब घर पहुंचती है तो एक हड़बड़ा के जो मिकाल होता है वो घर की सारी पेंटिंग्स कहता है कितनी देर तुमने उसको बाहर रोकना है? 10 मिनट। और 10 मिनट के अंदर अंदर वो अपने घर की सारी पेंटिंग्स, अपनी पिक्चर्स, अपनी तस्वीरें सब छुपा देता है ताकि उसको पता ना चले कि वो यहाँ रहती है। और फिर जब वो आती है, हाय 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 हसन, क्या वो सीन था जब बेल बजती है और अमल गेट से दाखिल होती है और हवाएं चलनी शुरू होती हैं। अगर आपको याद हो, आपने नोट किया हो, तो ऐसे ही मिकाल के भी बालों में से हवाएं चलती हैं
और अमल की भी जो 2 लटें होती हैं वो भी हवा से ऐसे ऐसे कर रही होती हैं, मचलना शुरू कर देती हैं और ये बड़ा वो बिल्डअप करते हैं कि वो आई हैं लेकिन फिर उनकी मुलाकात नहीं होती, गो कि वो फ़ोन भी छोड़ जाती हैं फिर भी उनको पता नहीं चलता। मेरा बड़ा सख्त प्रॉब्लम है इस पूरे सीक्वेंस की एग्जीक्यूशन से। ये अब वो नॉर्मलाइज करा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऑफ कोर्स नॉर्मलाइज वो नॉर्मलाइज करा रहे हैं कि इस बंदे ने इसको पहले जो हम नहीं भूलेंगे, आप जो मर्जी कर लें, आप हवाएं चला लें, आप इसके साथ यहाँ पे 4 लड़कों को खड़ा करके वायलिन भी बजाने शुरू कर देते, ऑर्केस्ट्रा पूरा ले आते पीछे, हम नहीं भूलेंगे कि ये लड़का वो है जिसने इस लड़की को पहले धोखा दिया और फिर रेपिस्ट के ना उसके हवाले कराया है। निकाह किया, निकाह करने के बाद अपनी सुहाग रात पे, वेडिंग नाइट पे इसने अपने कजन के हवाले इसको कर दिया कि जाओ इसको रेप कर दो। तो ये आप ये जो टैक्टिक्स है ना, ये किसी काम के नहीं आए। अच्छा, और इवन के जो अमल को एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है कि उसी शर्ट में वो इन्विजन करते हैं शाहरुख खान की तरह वो पीछे से आया घूम के नहीं, और वो जो मैंने निकाह तो तुमसे किया लेकिन मेरी मोहब्बत को सच्चा किया था। नहीं भाई, आपको छूट नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं होगा। आप ऐसे नहीं होगा कि आप उस इंसान को आप एक हीरो बना के प्रेजेंट करें और हम सारे बोलें वाह 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 क्या जबरदस्त काम किया। नहीं, अब आप जैसे जैसे हम पूरा दुल्हन देखेंगे और जब जब आप ये करेंगे हम ये बात निकाल के दोबारा दोहराएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। ग्लोरीफाई मत करें, बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा मत करें। ऊपर से उन्होंने वो म्यूजिक चलाना शुरू कर दिया। हाँ, हवाएं पूरी हवाएं म्यूजिक चलना शुरू हो गया और वो शरारत कर रहा है। कितना नटखट है ना, उसने उठा के अपनी पेंटिंग उठा के छुपा के रख दी। क्यूट, हाउ रोमांटिक। ऐसे नहीं होगा ना। ये वो लड़का है, दोबारा कहूंगा, रिपीट करूंगा और बार बार करूंगा, ये वो लड़का है जिसने अमल को धोखा दिया, उसके साथ झूठा निकाह किया और अपनी वेडिंग नाइट के ऊपर उसने अपने कजन को प्रेजेंट कर दिया कि इसका रेप करो। और अब आप उसका म्यूजिक चला रहे हैं स्वीट स्वीट और आप ये कह रहे हैं कि हम सारे कहें वाओ हाउ क्यूट, वी लव दिस कपल, वी शिप देम। नो, और इसकी वजह से वालिद साहब भी वफात मर गए थे। बाप मर गया उसका यार। एग्जैक्टली। ये क्या है यार, क्या करते हैं आप? अच्छा, पूरी एपिसोड का एक था जी मॉरल लेसन, वो ये था कि शादी कर लो, प्यार तो हो जाएगा, कर लो। एक दफा नहीं कहते, मैं कहती हूँ बार बार उस एनी को हर बंदे कहता है शादी कर लो, प्यार तो हो जाएगा। शादी के बाद मोहब्बत हो जाती है यार। एनी ने एक सेंसिबल बात की कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे पता नहीं चल जाता ये मेरे से प्यार करता है। लेकिन हर बंदा उसको कह रहा है, उसकी माँ उसको ये कह रही है वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, सो व्हाट, शादी के बाद करने लगेगा। कि सास उसको ये कह रही है बेटा शादी करो, प्यार हो जाएगा। मिकाल की माँ भी उसको ये कह रही है एनी से मोहब्बत नहीं है। तो कोई बात नहीं, शादी के बाद हो जाएगी। प्यार से क्या है, शादी करो प्यार हो जाएगा। एक नौशाबा ने बड़ी सही बात की, वैसे पूरी एपिसोड में मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ नौशाबा से। भला क्या कहती, एक तो तुम भटकती भी रूह खुद हो मुझे क्या, और एक भटकती हुई एक रूह में हूँ, एक पीछे आ रही है, एक पीछे आ रही है, बहन है उनकी। वैसे जो उसने भटकती हुई रूह कह दिया ना अमल को, मैंने तो आज से अमल को कहना ही भटकती हुई रूह है। हाँ जी, जैसे आपने रमशा के कैरेक्टर को, हमना को जिंदा लाश कहना शुरू कर दिया, ये भी भटकती हुई रूह है। ये तो जो भटकती रूह है हमारी हीरोइन जो है वो भटकती रही पूरी एपिसोड में, कुछ ना किया उसने। मैंने आपको कहा था वो इधर जाएगी, उधर जाएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, इधर उधर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ जी, ऐसे होगा जी। तो इसी तरह एपिसोड खत्म तो ये हो गया। दुल्हन का एपिसोड फिर इसी तरह इख्तिताम पजीर ये था जी दुल्हन का 10वां एपिसोड। 10वीं किस्त जी, मूविंग ऑन, फीड करते जा रहे हैं इस मोहब्बत तुझे अलविदा। जी, हमने देखा I'm kind of liking what शाहान is doing. शाहान बेसिकली आमना इसका प्रॉब्लम क्या है, मैंने इस बार असेस किया। ये प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। वही वाली बात है कि जो जायद के और जो सोनिया की इंटरेक्शन है और जो सीन है वो होल्ड करते हैं इस ड्रामे को टुगेदर। अब जैसे जब उल्फत वो क्रेजी जोन में जाती है तो फिर बहुत ही क्रेजी जोन में चली जाती है, और जब वो रोमांटिक अच्छे स्वीट मोड में आती है तो वो फिर बहुत ही इंजॉयबल होता है। जैसे इस बार उनकी कॉन्वर्सेशन थी फोन के ऊपर जो एपिसोड शुरू होता है, वेरी स्वीट, और जिस तरह से दोनों ने एक्टिंग भी की है, ऑब्वियसली यू रियलाइज कि सोनिया असल में फोन पे नहीं सुन रही उनके डायलॉग, शी इज जस्ट इमोटिंग एंड एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ। शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन दैट सीन। एंड जाहिद ऑन द अदर एंड जो वो डायलॉग कह रहा है कि अभी भी मेरे पैरे नवाले पे उसका हक है, मुझे नींद नहीं आती रात को, वो घर छोड़ा हूँ लेकिन क्या बताऊं कि इस घर के हर एक कोने में वो बसी हुई है। ये घर I kind of like that. I kind of like that they've shown a man who is so besotted with his first wife
गो की शादी कर ली है और उसने शफक से भी कह दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैंने इश्क का मायने सीख लिया है, मेरे ख्याल है वो एमी कह रहा था, ही डिडंट रियली मीन इट। नो आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। आखिरी सीन में भी वो जो गुस्सा कर रहा था उल्फत के ऊपर, बिकॉज नाउ यू हैव सीन शहान्स कॉन्वर्सेशन बिहाइंड उल्फत्स बैक अबाउट उल्फत, Yeah. यू नो दैट देयर इज नो वे दैट ही इज गोना स्टॉप लविंग दैट वुमन। no, एंड वो बड़ी उसने अगेन गोइंग बैक टू दैट अर्लियर कॉन्वर्सेशन, बड़ी खूबसूरत बात उसने की। उसने कहा कि जब वो मैं उससे नाराज हुआ हूँ, मैं मान गया हूँ, मैंने उसको माफ कर दिया, बट इस बार मैं उससे नाराज नहीं, उसने मुझे दुख पहुंचाया। हर्ट है ना वो तो फिर, दिस टाइम ही इज हर्ट, ही इज हर्ट। एंड उस दोस्त उसका कहते तो फिर तुम कब तक उसको इस बार माफ करोगे? कहता नहीं, दुख की जो बात आती है तो शायद पूरी उम्र भी इंसान जो है अपने लेकिन दुख कर से देगा, उसको ख्याल है, वो कर देगा। ऐसा फील कर रहा है कि वो कर देगा, क्योंकि हर्ट और वल्नरेबिलिटी प्यार में बहुत खूबसूरत इमोशंस हैं, बिकॉज उनसे निकालना बहुत आसान है अगले बंदे को। बट आमना, मुझे ऐसा आप जो पॉइंट रेज किया, शफक हैज सॉर्ट ऑफ टेकन अ बैक सीट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये देखें तो कहानी तो उल्फत और शाहान की मोहब्बत की है ना। जो मोहब्बत तुझे अलविदा कह रहा है, वो किसकी मोहब्बत को अलविदा कह नहीं, रहा है? ऐसी बात नहीं है, शफक इज अनदर लीड कैरेक्टर। She's there, She's there. but you see in this episode again, because the focus always shifts on Ulfat and then Ulfat's romance with Shahan. That I mean, that chemistry, that chemistry is just very strong. that That's the chemistry thing. is so It's strong. very strong. And then वो फिर obviously वो कहता यही है रात में कि उल्फत उसको कहती है कि मैंने कमरा सजाया उसके लिए, अलग से घर का कमरा, जो भी वो सीन था, एंड ही सेज कि नहीं, वो तो इस कमरे में जब रहती थी तो आती नहीं थी कि यहाँ पे जिन्न और भूत हैं, वो तो रात को रह लेगी। तो कहती है नो प्रॉब्लम, शफा कहती है मैं अपना कमरा दे देती हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, वो कमरा हमारा है, तो यू कैन आस्क कर कोई और कमरे में सोना चाहे तो फेयर बात करता है वैसे शाहान, ऐसा नहीं है। हाँ कि वो कमरा हमारा हाँ, है। नहीं, तो वो जो, लेकिन वही वाली आप वाली बात है, वो नॉट दैट कि मैं एक्टिंग की बात करूं, बट इवन इन द ड्रामा ऐसा लगता है कि शाहान बस ऊपरी शफक से प्यार के साथ कर रहा है ना। दूसरी चीज ये है कि उल्फत का कसूर ये है और गलती ये है कि शी इज वेरी वेरी मनी माइंडेड, और उसको बहुत हवस थी, बहुत एम्बिशन था कि मेरे पास पैसा आ जाए। इट्स नॉट लाइक शी वाज हैविंग एन अफेयर विद समबडी एल्स, या उसने कोई ऐसा गुनाह किया, वो कहते हैं ना गलती नहीं की गुनाह किया है, कोई ऐसा उसने गुनाह नहीं किया कि उसको उसकी माफी ना मिले। तो शाहान विल गेट ओवर इट, आई फील। दोबारा मैं कहना चाहूंगा, जो नूरी वाला ट्रैक है उसकी सहेलियों आपको नहीं शकूरन पसंद? प्लीज उसे बंद कर दें यार। वो शकूरन फोन करके उससे पूछ रही है क्या हुआ, अच्छा बताओ क्या हुआ, वो नॉट एंजॉयबल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मूविंग ऑन, इससे ज्यादा टाइम नहीं हमें देना मूव ऑन कर जाते हैं फिर आपके राज़े उल्फत पे। हाँ जी हसन, कैसी लगी आपने जी किस्त आप? तो हसन यूं है ना कि पहले 10 मिनट तो रिकैप हुआ, उसके बाद मैं कहती हूँ खुदा की कसम पूरा ओएसटी इन्होंने अंबर की शादी पे चलाया है, पूरा ओएसटी। 27 मिनट में ड्रामा शुरू हुआ है और 36 में खत्म हुआ है, मानती हैं आप? फिर मैं मानती हूँ। ना इस किस्म में सहबा थी, ना इस किस्म में नोमी थे, which I think right now I am very interested in इनका क्या होगा। वो अगले एपिसोड का प्रोमो वाज फैंटास्टिक। हर एपिसोड में हमें ऐसे ही लगता है कि अगले नहीं, एपिसोड में अगले में तो दबंग, वो अब उन्होंने सारे सीन डाल दिए हैं। सब कुछ डाल दिया एक में, डालेंगे फिर भी नहीं, खींचेंगे, जैसे जलन में खींची एक बात, वो अभी उस पे आएंगे। जलन पे आते हैं। अब लेकिन ये है कि other than that, so I mean obviously nothing new happened. What new can happen in 7 or 8 minutes of storytelling time? I have to say that अब जो वो हमें प्रेजेंट कर रहे हैं वो ये है कि मुश्क जो है वो कश्मकश में है कि वो इत्तजा की तरफ खिंची चली जाए या वो इस्माइल के पास रह जाए। एंड यहाँ पे आता है इस्माइल का कैरेक्टर और उसका पर्सोना played by Gohar. So I have an issue to raise here. My issue is that Gohar is a very good actor. उनको जितना उनका प्रीवियस हमने काम देखा है, जिसपे मन मायल में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक रोल था, रंगरेजा जो फिल्म थी उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था, और हमने कहा अभी इश्किया में देखा है, इश्किया बॉर्डर लाइन था आई फेल्ट, बट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और मौला जट में भी वो आगे आ रहे हैं। ही इज़ यूजुअली ही प्लेज नेगेटिव और डार्कर रोल्स, डार्क ग्रे। अभी से रिसेंटली इश्किया में भी और इसमें भी उन्होंने जो ये एक अच्छे इंसान का और किरदार निभाना शुरू किया है। इश्किया में ये था, तो वो बॉर्डर लाइन था कि ठीक है जी बहुत अच्छा हस्बैंड है, वेरी डोटिंग, बट उसको माफ़ी नहीं देता, शक भी करता है, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ग्रे था। यहाँ पे जो इस्माइल मियाँ है वो एक फरिश्ता है, वो एक फरिश्ता है, बट आई एम नॉट फाइंडिंग गोहर वेरी एप्ट in that persona of who Ismail should be. Am I making any sense? Yes. मतलब Are you saying that you're so used to of seeing Gohar Yes. in negative characters? Yes.
that you're not able to perceive him as a good guy in Razi Ulfat. Gohar has not managed to adapt or soak in the persona of somebody जिसको देख के आप कहें उफ ये फरिश्ता है, मुझको इस सब कुछ छोड़ के इसके साथ चले जाना चाहिए। एक तो वैसे ही उस कैरेक्टर का बैगेज बहुत ज़्यादा है, वो पहली बीवी से टूट के मोहब्बत करता था। She's got that baggage of being a widower. Then he has a baggage of 2 children, young children who need a mother's love. Then he has a baggage of a sister who's not well mentally. ये बहुत ज़्यादा बैगेज है, अपने काम में भी मतलब बहुत वेल ऑफ भी नहीं है। ऊपर से ये है कि ही इज़ कम्पीटिंग फॉर दिस गर्ल्स लव, हु इज़ इन लव विद दिस बॉय हु हैज़ एवरीथिंग। बट आमना ये पर्सोना फिर गौहर ने तो नहीं था ना क्रिएट करना, ये तो राइटर और डायरेक्टर ने क्रिएट करना था। उन्होंने जो एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग एंड यू राइट कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट गौहर, लेट्स टॉक अबाउट इस्माइल मियां। इस्माइल मियां एज अ कैरेक्टर इज नॉट as he's not as endearing as he should be. I mean, he's sweet, of course he is. I mean, I think right now both of us feel the same way about Ismail Mia that Mushk does. We like him, we don't love him. We don't love him. No. We don't love him, and the reason we don't love him is because he's not desirable. No. Ismail is not desirable. No. और Ismail को desirable बनाने का तरीका I think ये था कि थोड़ा सा Ismail के अपीयरेंस के ऊपर शायद काम किया जा सकता था। जब वो शादी पे सूट वूट पहन के आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन डेली उसमें यू नो वही जेल बैक हेयर, द सेम दाढ़ी, आई मीन इट्स जस्ट नॉट एन एंडियरिंग कैरेक्टर। द कैरेक्टर इट मेक्स सेंस। It makes sense. So that is, I think, taking away from the essence. अगर ये कैरेक्टर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि oh my God, he is such a good guy. जैसे प्रीवियस फिल्मों में, मैं फिर बॉलीवुड की तरफ आऊँगी, फिल्मों में हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं। वो 7 दिन में नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर था। आप कहते थे कि हाय यार ये बंदा फरिश्ता है और इतना अच्छा है, why would any woman not want to be with him? Although Nasiruddin Shah also had a little girl. या अजय देवगन का कैरेक्टर, अजय देवगन is not the best looking actor, but the persona they created for him was so good that आप कहते थे कि नहीं यार इसको ये नहीं छोड़ सकती। आपने एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी उस दिन जब हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा। आपने कहा नुमान इजाज का जो कैरेक्टर था जैक्सन हाइट्स में भट्टी साहब, जी Bhatti Saab is not your typical like suave or like dashing no or action exactly. He's just far older than exactly than Amna Sheikh and Salma's character. But you want them to get together because it's the persona that you've created. तो ऐसी बात नहीं कि कोई conventional चीज है। And Gohar तो is very good looking, young, handsome guy. तो थोड़ा सा उस पे काम पे क्यों नहीं काम किया उसके? You know, काम करना चाहिए। Should have been more desirable. Should have been more. Wardrobe पे इस्माइल की wardrobe बेहतर होनी चाहिए थी। मतलब अगर आप ये दिखा रहे हैं कि इस्माइल ऑफिस गोइंग है, मिडिल क्लास है, श्योर, और पहले ठीक भी था। अब जब उसकी शादी हो गई है और एक यंग खूबसूरत लड़की के साथ शादी हुई है तो यू शुड शो स्माइल पुटिंग इन दैट एफर्ट इन हिमसेल्फ। अच्छा, on the and with him Yumna as Mushk is looking exceptionally beautiful. Yeah. Post wedding, you know, इस शादी पे जो उसका होता है पूरा वो ना that blue suit with that red lipstick and उसके बाल और जब वो जिस तरीके से तैयार होती है, she's got a really good wardrobe and she's looking so beautiful. And you're thinking, yeah, this is such a beautiful young girl. Should she spend the rest of her life with a man who has 2 kids, a sister who needs to take care of, and all this baggage, persona भी नहीं है, सिर्फ बहुत फरिश्ता है। अच्छा, मुझे तो वो कई जगह पे थोड़ा सिनिस्टर भी लगता है। कई ऐसे रोल आते हैं डायलॉग जिसपे वो उसको बात करता है तो वो मुझे लगता है जैसे मुझे पता आप किस डायलॉग और है नहीं, जबकि वो जो कह रहा है कि हाँ पूरा दिन तो मैं काम करता हूँ बट मैं आपको क्या बताऊं कि रात से दिन में क्या करता हूँ। मतलब हाँ अजीब सा है ना। या वो जब उसने कहा था कि आप बहुत गहरे हैं तो कह रहे हैं काश आप डूबना सीख लें, मतलब समुद्र की तरह कह रहे हैं तो मतलब। और हाँ you're right, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया गौहर का ट्रैक, तो मुझे वो थोड़ा बॉदर कर रहा था। बाकी ये है कि I have to say again the whole शादी वाला scene for a family whose fathers just passed away, I must say that बड़े धूम धड़के से वो शादी कर रहे हैं and not so well off। घर की क्या सजावट होती है, I mean वाह भाई, तो थोड़ा सा वो भी ऑफ ट्रेल था सारा। मैं आपको बताना चाहूँगा इस मौके के ऊपर कि जो राज़ी उल्फत के डायरेक्टर हैं सिराजुल हक, आई एम इन टच विद हिम ओके, और कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह एक आध दिन में उनके साथ इंटरव्यू करें और अगली किस्त आने से पहले राज़ी उल्फत की सिराज भाई से आप लोगों की मुलाकात कराएं। उन्होंने कहा कि वो बड़ा हमारा रिव्यू देखते हैं और बड़ा शौक से देखते हैं, बड़ा पसंद भी करते हैं हमारे रिव्यू को। तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ ये सारी डिस्कशन हो और ये जो पॉइंट्स हैं ये हम रेज करें और समझने की कोशिश करें कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है। जी, सो स्टे ट्यून्ड। जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेबा एंड
Nomi's Nomi's tracks. in the next episode. Yeah, and I hope nobody dies or flips the lid, because that's just a cop out. Huh? Of course. You think Anyway, so? yeah. Nobody's done guna as big a guna that कि उनको मार ही दिया जाए. नहीं, माँ गुनाह की बात नहीं है, जी की सजा मिले ना, मरना तो छोट है, मतलब आप छूट जाते हैं, फिर ग्लोरीफाई हो जाते हैं, मर गया जी. ठीक है. जी, मूविंग ऑन टू जलन ही जलन ही रह उसके बाद गए, जलन ही जलन है. प्यार. जी हसन, तो कैसा लगा आपको जलन का ये मेगा एपिसोड, एज इन 2 episodes? क्योंकि निशा को जब जब चंड पड़ती है ना, मुझे समझ नहीं आता मैं रिएक्ट कैसे करूं. कंबस्ट हो गए हैं आप. और उसको एक बार नहीं 2 बार चंडे बैक टू बैक पड़ी हैं. I mean, I don't know how to react पहले to तो these मैं ये slaps. कहना चाहूंगी कि जलन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैव पुल्ड अ राज़े उल्फत ऑन अस, और पहले 8 मिनट रिकैप चला था. Yes. उन्होंने सोचा 80 क्यों पीछे रह जान. हाँ, 80 अच्छा, भी फिर अगली बार उन्होंने की कीता. उन्होंने क्या दोबारा okay. चलाया फिर. नहीं, उन्होंने फिर ये कहा कि नेक्स्ट एपिसोड में जो सेकंड एपिसोड थी कि शिट, दिस इज नॉट ऑन, वी शुडंट डू दिस, एंड आई अप्रिशिएट देम फॉर दैट. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्यूरेशन कम कर दी. वो एपिसोड 31 मिनट का था जी. दूसरा, which is better. Thank you for doing that. बजाय ये कि आप 7 मिनट का रिकैप डालें, हाँ जी. अगर आपने वो 7 मिनट निकाल के एपिसोड 31 मिनट का कर दिया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. ऑनेस्टली क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. जी, तो रिकैप, फ्लैशबैक एंड साउंड ट्रैक, ये पहले 26वें एपिसोड में तो ये तबादला. हाँ जी. और जैसे ही क्या पिछले एपिसोड से ही मुझे पता लग गया था कि मोहम्मद अहमद साहब के कैरेक्टर का टाइम पूरा हो गया. पूरा हो चुका है बिल्कुल. और उनको तो जैसे पता नहीं क्या मीनू नजर दुश्मनी है आई, उनके. जी. तो मैंने कहा चलो जी, ओके, टाटा बाय बाय. हाँ जी. मोहम्मद अहमद साहब अब आते हैं उस गुनाहगार लिपस्टिक पे. यार, उस बंदी का क्या ही दिमाग है वैसे यार. मैं बताऊं इन्होंने जलन क्यों बनाया है, क्यों बनाया? ये ड्रामा क्यों लिखा गया क्यों है? लिखा गया? ये जलन ड्रामा इसलिए लिखा गया है ताकि दुनिया को मिनाल खान की एक्टिंग स्किल्स का पता चल सके, बिकॉज शी हैज डन सच अ फिनोमिनल जॉब इन जलन, फॉर ऑल इट्स वर्थ, फॉर ऑल द मतलब क्रैपी स्टोरी टेलिंग दैट वी बीन सब्जेक्टेड टू. दैट वन कैरेक्टर, माय गॉड, हाउ शी इज डिलीवर्ड हर एंड अनअबैशडली. आई लव दैट. उसमें कोई है ही नहीं, कोई बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स, कुछ भी नहीं है. अब वो जो झप्पी पड़ती है अमर को, वो ठीक है, बट अब जो आपने कह दी ना, आई लव इट, प्लीज क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि लोगों ने आपको कहना कि आप क्या मतलब अब निशा को ग्लोरीफाई कर रही हैं. आप आपको लग रहा है मिशा ग्लोरीफाई हो आपने रही है क्या ना, वो जलन में हो रही है. आपने कहा कि आई लव इट. नो, आई लव हर परफॉर्मेंस. वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है यार. एग्जैक्टली. सो आमना के कहने का मतलब ये था कि दैट शी इज लविंग मिनाज परफॉर्मेंस एज निशा, नॉट निशा. I loved Joaquin Phoenix's performance as Joker. That doesn't mean I condone men going on slash fest and killing sprees. True. No, but what a performance. And here, I mean, not that I'm comparing the two. Please, ये ना शुरू हो जाएगा कि ओहो आपने compare किया. But for a drama, Minal has done a phenomenal job. I यार. agree. Absolutely. मैं तो पहले एपिसोड से कह रहा हूँ, फिर आप कहती हैं तुम्हारा तो बायस्ड है. आपको bias इस वक्त तुक्का लड़कियों- निकल आया कि वो यार, आगे ये आंखें चश्मों के बगैर ऐसी तो नहीं ना टैलेंट भांप लेती और चश्मों के नहीं साथ. नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग. मैं वो तो पहले एपिसोड में अच्छा, मैंने तो कह जी दिया. ये सीन होता है कि जो है निशा को पता चल जाता है कि उसके बाबा जो हैं वो फौत हो गए हैं, और वो भागी भी वहाँ पहुँच जाती है. और वहाँ जब वो पहुँचती है तो आफ्टर द जनाजा, नो जो भी वहाँ पे सीन होता है वो सही होता है. माँ भी हिस्टेरिकली रिएक्ट करती है. थप्पड़ माँ भी मारती है. थप्पड़ माँ बेचारी को थप्पड़ बहुत पड़ते हैं. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दोस. माँ थप्पड़ मार देती है. फिर आपने कह दिया बेचारी को यार थप्पड़ नहीं, मार. थप्पड़ किसी को नहीं पड़ने ये चाहिए. देखिए publicly. प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम थप्पड़ आ रही है किसी को कि नहीं मुझे पड़ने रिएक्शन चाहिए. नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं हाँ, निशा के जो हाँ. साथ हो रहा है. मुझे नहीं समझ आ रही. मैं नहीं जैसे उसकी माँ का उसके ऊपर चीखना चिल्लाना वो फाइन. हाँ. उसकी माँ का उसको धक्का पुश करना वो फाइन. उसकी माँ का उसके मरे हुए बाप का चेहरा ना दिखाना वो फाइन. थप्पड़ एकदम जब आ जाता ना बीच में, मैं कहती हूँ माँ का भी थप्पड़ मारना मुझे एक्सेप्टेबल था. जो बाद में लकड़ी जैसे थप्पड़ उसको असफी ने मारे हैं, those were not fine. वो असॉल्ट थी, वो वो थप्पड़ नहीं असॉल्ट था. थी, वो थप्पड़ नहीं था. वो असॉल्ट थी. उसको बिल्कुल हम आपने सही condone- कहा है. वो उसने क्योंकि एक थप्पड़ मार के उसने कहा तलाक चाहिए. अच्छा, लेकिन बार बार आप डिट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? मैं और लिपस्टिक सीन पे आ रही हूँ, आप बार बार इधर उधर हो जाते हैं. अच्छा. उस पे आते हैं, असफी के थप्पड़ों पे आते हैं. असफी के बारे में मैंने कुछ और भी बातें करनी है, बट पहले हम एमर पे और निशा पे और उस थप्पड़ पे आते हैं. और उससे पहले ये तो बात अब पक्की होगी कि एमर और रीड जो हैं उनकी शादी तो उनका तो वलीमा हलाल हो गया. ठीक है, ये बड़ी आपको फिक्र रहती है कि ओ, किसका तो हर वलीमा ड्रामे में- हलाल हुआ है, किसका हर नहीं ड्रामे हुआ. में तो ये एक सीन होता है. हर वो जब ड्रामा उसने आके कह दिया कि मैं इधर सोऊंगा तो वो उसी वक्त हलाल हो गया था. वह होता नहीं है वैसे. वो कहता है मैं वापस आ रहा हूँ, और फिर आता नहीं है वापस. तो और फिर वो उधर रात होती है, उधर दिन हो जाता है हाँ पहुंचते जी. पहुंचते.
ये नोटिस किया आपने? जब वो फुफ्फा जान के पास पहुंचता है तो दिन होता है पीछे, और जब उधर वो उसको कहता है कि मैं बस आया दवाई दे के, तो उस वक्त ऑब्वियसली रात होती तो है। पूरी रात क्या करता है वो? अब ये तो मुझे नहीं पता, या शायद वो दवाई ये कह के कि मैं दवाई दे के आता हूँ और जाता है और दरवाजा बंद करके वापस आ जाता है और फिर बाद में जाता है दवाई शायद दवाई कराची में ना मिली हो, हैदराबाद जाना पड़ा हो उसको दवाई के लिए, पॉसिबल है ना? एनीवे यार वो अच्छा, ये दवाई कोई मेटाफर तो नहीं था? नहीं, दवाई कोई मेटाफर नहीं था। दवाई चाहिए मुझे होती है ना। खुशी हुई कि इनकी नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप चली गई, अरीश की और एमर की। मैं कह रहा और ये था बड़ा कि- अच्छा सीन था जब वो कहती है कि, जब वो उसको कहता है कि तुम मुझे बचपन से जानती हो तो मैं मुझ पे भरोसा नहीं, कहती है उस पे नहीं है। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन शी कीप्स कॉलिंग, वो उसके सामने फोन उठाता है और बात करता है और फिर फोन बंद कर देता है। मुझे ये बात अच्छी लगी। Can I say that? Yeah. I really liked Fahad Sheikh's performance in those two scenes. जो एक फहद का सीन था एज हैमर विद निशा, जो आप लिपस्टिक वाली बात करी हैं, फिर ये जो सीन था विद हाजरा, मुझे हाजरा और फहद की केमिस्ट्री पसंद है। हाँ, अच्छी लग रही है। वो जो शुरू में जो आप भी कह रहे हैं, रोने धोने के कैरेक्टर किसी को नहीं पसंद आते यार, बट अब वो जब दोनों आपस में जब उन्होंने रोमांस करना शुरू किया ना, I think they've got very good chemistry. Very good chemistry. I enjoy that. Certainly. I enjoy their And interaction. I like the relationship what it is now. जैसे वो फोन कर रही है तो वो उसे छुपा नहीं रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा कि उठा के फोन बाहर चला जाए। बट वो साइलेंट कर सकता था बजाय जो 4 बार उसने बजने दिए। ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन कम से कम उसने छुपाया नहीं बीवी हाँ, से। ठीक था। उस तरफ नहीं ट्रैक चल पड़ा कि अब वो शक कर रही है उस पे। बट मैं इस बात पे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि जो फिर इसने बीच में वो ड्रामा किया है कि वो निशा से मिला है, जाके लंच भी किया है, कॉफी भी की है, सारा कुछ, उसका क्या बना? Why was he doing that? उसके ऊपर हमें क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी कि वो जानबूझ के कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या वजह थी, क्या इंटेंशन थी। वो खत्म हो गया एंड ऑल ऑफ अ सडन नाउ ही इज बीइंग रूड टू निशा। मुझे लगा कि अगर मैं अपने आप को एमर के कदमों में रखूं तो मुझे लगा कि जैसे कि वो क्लोजर ढूंढ रहा था कि आई वंस रियली लव्ड दिस गर्ल एंड शी बिट्रेड मी एंड शी बिहेव्ड लाइक अ कंप्लीट बिच एंड देन शी डिसअपीयर्ड बट नाउ शी इज कमिंग बैक टू मी, हाउ डू आई फील अबाउट हर? मैं मिलके देखता हूं एंड ही फेल्ट नथिंग और उसको क्लोजर मिल गया, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, मेक सेंस। हाँ, तो मुझे ऐसा काश ही लगा। के लिखा भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गया होता। आई होप मे बी। अच्छा, दूसरा ये कि निशा जो है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है जब बाबा फौत होते हैं, बाहर बैठ के थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट भी करती है। अब निशा का ये है कि निशा को ग्लोरीफाई मैं बिल्कुल नहीं कर रही, ना ही मैं जस्टिफाई कर रही हूँ उसके एक्शंस को, लेकिन उसकी बैक स्टोरी है। उसकी बैक स्टोरी वो बार बार दिखा रहे हैं कि एक्चुअली उसकी परवरिश ही ठीक तरह नहीं हुई, उसकी परवरिश ठीक तरह नहीं हुई। बिकॉज जब बाबा जो है वो मीशा का मेडल लेके उस पर उसका नाम हटा के कहेंगे तू ले ले, तो मतलब है कि तो आमना, ये तो अब आप वो बात कर रही हैं कि पूरा आपको हीर रांझा की स्टोरी सुना दी और आप एंड में पूछें कि हीर कुड़ी सी या मुड़ा सी, तो ये तो आप वो बात कर रही हैं। ये तो जो मेरी भी सिदरा से बात हुई, जो राइटर हैं, और जो इन पूरी कास्ट से, मैं तो सबके इंटरव्यूज हमने किए हैं, वो तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि जलन का जो सेंट्रल थीम है वो यही है कि किस तरह से जब आप एक अपने बच्चों, 2 बच्चों में वो करते हैं ना, प्रेफर करते हैं यार कि छोटी है यार इसको दे दो, छोटी है, खाना तुम्हारा टॉय है तो कोई बात नहीं, छोटी को दे दो, छोटी बहन है वो खेल लेगी, तो वो जो आप फीड करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, किस तरह से वो एक डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी में तब्दील हो जाती है। दैट्स फाइन बट इट हैजंट बीन पोर्ट्रेड दैट वेल। शुरू की किस्तों में आपको लगा, स्पर्ट्स में वो नजर आता है, मगर इट हैजंट रिलीज्ड, ऐसा नहीं है कि वो एकदम आपको समझ आ जाए। जैसे मेरे इंटरव्यू में मिनाल ने कहा था सिबलिंग राइवलरी डिसऑर्डर है इसे, उसको वो चीज चाहिए होती है। और जो पहली किस्त में जब हमने देखा जोड़े आते हैं कपड़ों के, उसने कहा लाल वाले मुझे, तुम्हारे वाला चाहिए, तुम्हारा ब्रेसलेट कितना अच्छा है मुझे चाहिए। सर 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 मैं इससे नहीं एग्री करती, क्योंकि एमर तो नहीं था ना मीशा का बॉयफ्रेंड, अब एमर क्यों चाहिए उसको? अरीज तो उसकी बहन नहीं है, तो कहाँ से सिबलिंग राइवलरी तो खत्म हो गई मीशा के मरने पे, तो अब तो नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। बट कहने का ये इट्स अ कैरेक्टर विद अ प्रॉब्लम, विद अ मेंटल डिसऑर्डर, बट नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर पर से, बट विद अ कैरेक्टर फॉल्ट डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ द वे शी इज बीन ब्रॉट अप, एंड वो है, लेकिन वो ऐसा मेंटल डिसऑर्डर तो है आमना, दैट्स वेयर द स्टोरी इज गोइंग। अगले एपिसोड के प्रोमो में अब उसको मिशा नजर आ गई है, वो पागल होना शुरू हो गई। मैं ये कहने लगी थी कि पहली बात तो ये कि असफन इज एक्चुअली आल्सो नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर, ही इज अ ग्रे कैरेक्टर। असफन इज अ साइकोपैथ। मतलब पहले वो जिस तरह मिशा से शादी करता है, सिर्फ झुमका उठाने पे पीछे पड़ जाता है, फिर वो जैसे उसको छोड़ता है और धक्के दे के, और प्रेग्नेंट होती है फिर भी धक्का दे के, चपेड़े मार के, उसको बेइज्जती करके उससे तलाक दे देता है, स्टैंडिंग। उसके बाद जैसे वो इसको शादी पहले करता बच्चे है, को देखना नहीं चाहता, फिर देखना बच्चे नहीं को घर ले आता है, फिर ले आता है। सबसे ज्यादा मेंटल तो ये कैरेक्टर है।
उसके बाद अब जो उसको 2 थप्पड़ मारे हैं, ओ भाई और कहता है हेलो, तुम पूरी उम्र बंद रहोगी इस कमरे में। तुम इस कमरे में बंद रहोगी, मैं तुम्हें कभी आज़ादी नहीं दूंगा। ओ भाई आज़ादी नहीं दूंगा वहां तक ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जो जितना सिनिस्टर दिखाया है कि मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूंगा, लेकिन थप्पड़ मारने की भाई ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ आप प्लीज़ जब डायरेक्टर साहब से बात करें उनसे पूछेगा कि क्यों ज़रूरी था कि थप्पड़ मारना। मैं आपको ये कह और रहा हूं- अगली किस में अमर भी थप्पड़ मारेगा। एमर भी था। व्हाट्स विद द थप्पड्स मैन, आई मीन ये रियली। मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है और हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं आमना के पता नहीं क्यों हमारे मेकर्स को ऐसा लगता है कि किसी को थप्पड़ मारना जो है ना वो उसको जलील करने के मुतरादिफ है कि भाई आपने एक कैरेक्टर ने बहुत बुरा किया तो उसको थप्पड़ मारा, सही हुआ, उसको थप्पड़ पड़ना चाहिए था उसे। नहीं बट प्रॉब्लम ये हो गई कि अब जमाना थोड़ा सा प्रोग्रेस कर गया है, लोग आगे निकल गए हैं, तो सजा किसी को देने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको फिजिकली असॉल्ट करें तो ही उनको सजा हाँ जी, मिलती ये है। असॉल्ट थी। ये असॉल्ट थी ये और ये बड़ी असली ज्यादती assault। थी कि आप मतलब एक तरह से हम हमेशा से बात करें कि निशा द कैरेक्टर वो कितनी गलत गलत चीजें करती आ रही है और हम कंडेम करते आ रहे हैं सारी चीज, बट दूसरी तरफ जब आप उसको बैक टू बैक इतने थप्पड़ पड़वाते हैं कि हमें ऑड लगना शुरू हो जाता है यार कि ये क्या हो रहा है, ये कोई और ही गो चीज कि हो आप रही है। अब्सॉल्व बिल्कुल नहीं कर रहे। आप अब्सॉल्व नहीं कर रहे बट आल्सो वी डोंट वांट टू फील पिटी फॉर दैट कैरेक्टर नो नाउ, नो, बट देन वी आर इन अ स्ट्रेंज पोजीशन। वही मैं कह रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आती कि हम कैसे मतलब रिएक्ट एक करें। तरफ आपको गुस्सा चढ़ रहा है, आपको फिर आप उसको यू फीलिंग अ बिट ऑफ empathy with her कि हाय Baba's died and now she's alone, she has nowhere to go. Then she goes and hugs Emmer and puts her lipstick on his shirt and then what looks at it and knows कि oh अब ये this is going to I'm going to take it from here. तो she's still devious and she's still manipulative और वो है, वो कैरेक्टर तो रिडीम नहीं होगी, कैरेक्टर रिडीम नहीं होगी, आप उसको सजा देना नहीं चाहते। अब अगली एपिसोड में क्या होगा कि वो पागल हो जाएगी। पागल हो जाएगी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अब उसके पेज ढीले होने शुरू हो गए हैं और उसको मिशा नजर आ रही है। मैं और बीच में जो बच्चा है बेचारा वो तो पता नहीं कहाँ गया वो है। कहाँ गया? Nisha does not deserve to be slapped. That does not mean that this Nisha doesn't deserve any punishment. ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। प्लीज इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप सब लोग भी, व्यूवर्स भी, और अगर कोई जलन की टीम में से हमें देख रहा है। I don't even think it's about Nisha. I don't think a woman being slapped should be normalized on television. That's it. Absolutely, that's it. that's what I'm saying. बिल्कुल। That's it. वो भले No निशा female हो- character deserves to be slapped on television. Slapping should not be normalized. That is the bottom line. हाँ चलो ये आमना has put it in a much better way कि slapping a female character or a male character। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि लड़कों को भी तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने चाहिए भाई। नहीं नहीं पढ़ते लड़कों को, नहीं अगर मुक्के मुक्के में कोई फाइट हो रही है, बॉय फाइट हो रही है, नहीं, ये कुछ हाथापाई हो रही कुछ है, लोगों ने ये पॉइंट रेज किया था, किसी पिटी मोहब्बत में रमशा खान ने भी तो मारा था थप्पड़ उसको, वहाज के रिज कैरेक्टर को। को। सामिया ने रिज को थप्पड़ मारा था। नहीं यार, तब अब आप तो लोगों ने क्यों नहीं नहीं कहा? नहीं, बट वी टेक थिंग्स दैट आर टेकन मोर नॉर्मली ना, तो स्लैपिंग अ वुमन इज सो नॉर्मल। मैं चलो ये कहूंगा कि किसी को भी थप्पड़ ना मारे अनलेस कोई बहुत ही स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, और होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें दिखा भी दें। बट अभी जो निशा को जिस स्पीड के साथ, जिस क्वांटिटी के साथ थप्पड़ पड़ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में रिक्वायर्ड या तो थप्पड़ इज योर पिवटल पॉइंट इन अ स्टोरी, जैसे फिल्म थप्पड़ में है कि वो मियाँ मारता है और पूरी फिल्म इज अबाउट द थप्पड़, तो सही है। या कोई कैरेक्टर में बहुत इन होता द है यार, पासिंग चलते चलते चंड मार दे फादर हम। अपने किसी बेटे को मार दे, माँ अपनी बेटी को मार दे, होता है। कोई आप डोमेस्टिक वायलेंस दिखा रहे हैं, उसमें आपने कोई दिखाया थप्पड़, तो कोई नहीं कह रहा कि आप डोमेस्टिक वायलेंस की या कोई कहानियां दिखाई ना, वो दिखाएं। जैसे अभी एक कौन सी ड्रामा में देखा था जिसमें माँ वो तो छलावा गुजरते गुजरते बाजू पे मारती है, चलो चलो खाना खाओ। आई मीन ऐसा थप्पड़ पड़ जाए बाजू पे, पीठ पे, आई मीन सर पे, नॉर्मल है, लेकिन बात ये ऐसे है कि- मुंह पे थप्पड़ मुझे तो नहीं आज तक पड़ा किसी से भी, अल्लाह का शुक्र है। और आई फील फॉर पीपल हु आर गेटिंग स्लैप्ड एवरी डे, वही वाली, लेट्स नॉट नॉर्मलाइज इट। हाँ लेट्स नॉट नो, क्योंकि एक बार होता है तो ठीक होता है, लेकिन बार 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 और एक ही ड्रामे में एक ही कैरेक्टर को जब बार बार पड़ता है तो फिर ऐसा लगता है कि शायद उसको कह रहे हैं कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल कर देना। नॉर्मल, और ऐसे लोगों को थप्पड़ मारना चाहिए नहीं, थप्पड़ गलत है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ट्रू, सजा के और भी तरीके हो सकते हाँ हैं जी, थप्पड़ टू के। रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मूविंग ऑन, Moving on to the last drama of the week, which is दिस वाज द लास्ट ड्रामा ऑफ द वीक। प्रेम गली। ओह, प्रेम गली वाज द लास्ट ड्रामा। आपको तो मामला ऐसे लगता है कि प्रेम गली आप देखती नहीं, आप नहीं नहीं, देखा मैंने प्रेम गली। देखा, हाँ, कैसा हाँ, देखा। आपको लगा? ट्विस्ट कैसा लगा? हमजा ने अपनी जो इस्लामियों के लाख रुपए थे वो दे दिए पीर बाबा को, हाँ जाली जी, पीर फ्रॉडिया पीर को पीर जी। फ्रॉडिये को। और It was cute, Hassan, but it was cute and repetitive and monotonous. क्योंकि हलाल नहीं हुआ उनका निकाह,
देखा आप फिर उस जगह पे ले आप गए। हसन तौबा आप तौबा। इसीलिए कह रही हैं कि नहीं, वलीमा नहीं उनका हलाल हुआ नहीं, मैंने बात भी नहीं की उनके वलीमे की। मैंने उनके वलीमे पे बात ही नहीं की। इस पूरे एपिसोड में एक चीज ने मुझे बड़ा इंट्रीग किया क्या? कि हसीना आपा के जो 3 टेनेंट्स आ रहे हैं, जो 3 मर्द भी नहीं है और 3 औरतें भी नहीं है, वो क्या है? ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज कैरेक्टर्स। अच्छा, Yes, I find that so exciting that there is a different kind of dimension to a character. आई होप कि वो अब दिखाएं और उनको कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करें। Well, they better because I mean वो तो शेख मैं साहब तो को बड़ी गायब खुश करा हूँ। दी उन्होंने ला हाँ, झलक दिखला के और फिर के। झलक दिखला जा, एक बार आजा। नहीं, शेख साहब के लिए ना गाएं मतलब शेख साहब लेजेंड है हमारे यार, ऐसी क्या बात। हाँ, तो ये ऐसी झलक दिखला के और गायब कर देते हैं कैरेक्टर्स को। तो आई होप दोज 3 individuals turn up and I would love to see them. बाकी ये है कि it was cute and यार आपको repetitive and monotonous. उनके रोमांटिक मोमेंट्स नहीं पसंद है हमजा और जो है? होते होते जो रह जाते हैं क्यूट थे। मैंने कहा ना क्यूट थे। मैं कितनी किस्तों तक हम उनका हलाल कराएं वाली कितनी किस्तें बात लगेंगी। ये जो पूरा मोतिये के फूलों का ड्रामा लगा ना, हाँ जी। अब हर कैरेक्टर का एक जो बैगेज उनके साथ चल रहा है, वो जिसकी हमें वजह समझ से आ गई है। जिसकी वजह से कोई वो एक नया कट्टा खुल जाता है हर बार, और फिर उसके ऊपर पूरा एक जी, एपिसोड हम जैसे नालायकों को भी समझ आ गई कि उनके कैरेक्टर्स के बैगेज हैं, उनकी टूटी हुई नाकाम शादियों का जो बैगेज है वो लेके वो चल रहे हैं। और हर एपिसोड में एक एक का करके आता है बैगेज, और उस वजह से मेरा पूरा तो ख्याल है track हर एपिसोड में सबका आ रहा है। नहीं, इस बार नानी का आया है, पिछली बार उसका आया था, खाला का नानी का भी पहले आ चुका है, नगीना बाई के पास जो वो चले जाते थे। और कई आया है ना, लेकिन इस बार वो मोतिये को उन्होंने रिलेट किया ना उसके साथ। और हमदा को पूछे तो अपनी बीवी के लिए लेके जा रहा है, बिल्कुल सही। उसको थप्पड़ पड़ता है बाद में, थप्पड़ नहीं मतलब जूते पड़ते हैं। ये बीवी के लिए लेके जा रहे हो, व्हाई डिडंट यू टेल द नानी कि मैं जोया के लिए लेके आया हूँ? Awkward होता है एंड ना? देन व्हाई इज ऑकवर्ड नहीं होता? नहीं आपको ऑकवर्ड लगता है आप जब इकरा के लिए को फूल लेके आते हैं घर? तो यार अगला सब बोलेंगे कि क्या तुम लेके आए हो, अच्छा आप जैसे लोगों की वजह से माशरा खराब हो रहा है। मेरी वजह से क्यों हो रहा है? मतलब एक मर्द अपनी बीवी के लिए फूल नहीं ला मैं सकता? तो फिर भी लेके आता हूँ। नहीं, फूल यार क्या बंदा फूल, कम ऑन प्लीज। फूलों से बढ़ गई ये बात। आमना आजकल की बीवियां फूलों से नहीं खुश होती। मैं तो ये बात ही नहीं कर रही कि बीवियां किस चीज से खुश होती हैं। दूसरी चीज है वो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप गुफ्तगू को, जरा बता दें मुझे। नहीं, फूलों से ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें आपको लेनी पड़ती हैं नहीं, बीवी। हर बंदा तो उल्फत नहीं होता ना। लेकिन बात ये नहीं है कि वो बीवी किस चीज से खुश होगी हसन। बात ये है कि वो खुल के बताता क्यों नहीं है बातें। Why is everybody so secretive? अच्छा, अगर उसने छुपा भी लिया तो इतना कोई अच्छा, आंसर नहीं उसने माची। छुपा लिया ना। वो जोया को बता रहा है कि पीर मुर्शिद था फ्रॉडिया। उसकी वो तो बात उसने बता दी ना पूरी बात। कहाँ बताइए उसने? लाख रुपया मैंने वहाँ खर्च कर दिया है, बताइए उसने। उसने इस बात पे खत्म होगी ना एपिसोड, वो बता देगा कि मैं वो लाख मेरे पास पैसे थे वो खर्च हो गए, और अगर मैंने अब्बा को बता दी तो हम दोनों खर्च हो जाएंगे। नहीं तो जोया के पास भी तो उसके अपनी सलामियों के पैसे हैं। हाँ, वो थोड़े है ना, वो बीवी के पैसों से नहीं, हनीमून पे नहीं, जाए, हसन नहीं, ये एक इस- मर्द कैसे बर्दाश्त हसन करे? ना जायज करें इसको। 16 एपिसोड हो गई हैं, ये बातें खिंच मेरे रही को हैं। फूफो ने बनाया ड्रामा मैं क्यों जायज मैंने नहीं करूं? पता, नहीं, मतलब खिंच रही है, बात खिंच रही खिंच है। रही है, मैं तो पहले दिन अब से कह रहा हूँ खिंच रही है। च्युइंगम बन गई है, मिठास जा रही नहीं है। खिंच रही है। शेख साहब के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए था। पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए शेख साहब के कैरेक्टर से, हो सकता है वो आए कुछ करे ना। व्हाट वाज मुसर्रत डूइंग अंडर शीरीन्स बेड? खैर ये ना चप्पल ढूंढ रही थी अपनी। व्हाट वाज हर चप्पल डूइंग इन शीरीन्स रूम? She must have come and sat on the bed and चप्पल चली गई। Whatever, but I mean, come on. नहीं, I'm a little bored now with Prem Gali. I have to say, I'm a little bored. Okay. As much as I'm fond of everybody there, everybody on the set, everybody on the cast, but I'm a little bored of it now. ठीक है आमना, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। जी, जायज बात है आप। ठीक है, मैं disagree ठीक हो नहीं कर गया, रहा आपकी बात से। ठीक हो गया फिर। ठीक हो गया। तो मूव ऑन करें। किधर चले? अब तो घर जाने का अब टाइम। घर जाएं आप। अब अपने अपने घर जाएं। जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगी, मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डंक। Oh, yeah. डंक जो है वो डंग है, जैसे बिच्छू डंग मारता है, या यू नो इट मींस डंग, लिखा वो डंक जाता है। गो के अगर आप गूगल करें तो सारे बास्केटबॉल की इंस्टाग्राम पोस्ट आपको मिलती है और वो भी मिलती हैं, और फिर एक क्रिकेटर भी हैं। डंक नहीं, लेकिन मुझे ये बात पता चली है कि असल में वो डंक ही होता है, डंग नहीं होता। हाँ, डंक मारना। जो असल जो उर्दू का लफ्ज है, मेरी नाकिस राय में और अकल के मुताबिक और इंफॉर्मेशन मालूमात के मुताबिक वो डंक है। वो डंक है। वो मुझे डंग नहीं। आप बताएं कि मुझे इतनी उम्मीद डंक से क्यों है? यार आमना, मैंने जो पोस्टर्स देखे वो मुझे बड़े जबरदस्त लगे। बिलाल हैं, सना हैं। रुक जाएं, इसलिए एक्साइटिंग है क्योंकि नुमान एजाज विल नॉट साइन
a bad drama. यार ये क्या बात हुई, मेरा हाथ यहाँ तक पहुंचा और आपने मुझे कहने नहीं दिया। मैंने क्योंकि मैं ये कहना मैं- ये चाह रही आप हूँ, कह रहे हैं। आपने पहला नाम क्यों नहीं नुमान एजाज का लिया? क्योंकि मुझे सभी अच्छे लग रहे हैं उस हाँ, नहीं, पोस्ट वो तो में। सब अच्छे हैं। अब मैं कह दूं मेरा हाथ वरना नीचे कैसे जाएगा, नुमान एजाज है। सब अच्छे हैं, certainly the cast is really good, but above everybody I think Nouman Ijaz is an actor who doesn't take on roles easily. वो बहुत सोच समझ के साइन करते हैं प्रोजेक्ट, वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट साइन नहीं करते। आखिरी ड्रामा हमने उनका देखा डर सी जाती है सिला, जिसमें he played a pedophile and a sexual harasser within the house and he did such a fine job. What a role, what a character, what an execution. So I'm really excited about Dunk because of Nouman Ijaz primarily. Then of course Sana Javed has done such a good job in Ruswai और in her drama, and then Bilal Abbas Khan है, फिर और भी cast है, फहद शेख को आप दोबारा देखेंगे। अच्छा, Dunk में फहद जी, शेख फहद Dunk में शेख है? is also in Dunk, Good and then यार। उसके Daniel is in Dunk, तो अच्छी cast है। Yeah, exciting. It's been directed by बदर महमूद, Yes. जिन्होंने इश्किया डायरेक्ट किया था। इश्किया किया था, I और मैंने just चीख hope भी कि बदर किया भाई था। फ्लैशबैक्स ना डाल दें बहुत हाँ सारे। जी, हाँ जी। हाँ, सो मोहसिन अली, बदर महमूद पुराने पापी हैं दोनों, इनकी अच्छी जोड़ी है, कई ड्रामे हम इनके चीख देख दोनों चुके ने हैं किया जी। था, प्रोड्यूस बाय फहद मुस्तफा's बिग जी, बैंग। जी। I'm looking forward to this. I'm looking one. forward to It that. seems interesting. The posters look intriguing. Yes. वो जो शीशा में यूं कर रही है और सामने बिलाल है और जी। अक्स की जो है। 3 ड्रामे आ रहे हैं जो कि मुझे बहुत इंट्रीग कर रहे हैं, एक ये और एक पहली सी मोहब्बत और एक ऑफ कोर्स खुदा और मोहब्बत। रक्से बिस्मिल का हमने टीजर रक्से देखा बिस्मिल यार। 4 एब्सोल्युटली। वेरी इंट्रीगिंग एंड इंटरेस्टिंग ट्रेलर ऑफ रक्से बिस्मिल। रक्से उसकी बिस्मिल। एग्जीक्यूशन जो है वजाहत ड्रामा कर रहे हैं। जी। बड़ा जी। अच्छी मुझे उनकी तो एग्जीक्यूशन। मुझे 2021 से उम्मीद है मुझे भी बहुत बहुत कभी अच्छे उम्मीद से है ड्रामे, जी। कि हमें अच्छे ड्रामे देखने को मिलेंगे जी, और हमें खुशी होगी कि हम अच्छा कंटेंट देखें और जी, तारीफ करें। जी। ऑन दैट नोट, ऑन दैट नोट कुछ और आप? नहीं जी, आप इजाजत लें। असल में ये टाइम ऐसा होता है ना दिल का कि इस वक्त दिल चाहता है कि बस बात आपसे करते ही जाएं क्यों ना आप जाके एक इंस्टाग्राम करते लाइव ही कर जाएं, लें फिर। करते ही जाएं। लेकिन फिर जब आप कमेंट्स अपने करना शुरू करते हैं तो बंदा क्या जी, आपने पहला एपिसोड देखा माय दुबई लाइफ का, वी हैड सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इट वाज द फर्स्ट एपिसोड, माफ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इट विल गेट बेटर एंड बेटर, बट ग्रेट फीडबैक फॉर सादिक, सादिक इज अ स्टार एंड आई होप टू सी कि आगे सादिक क्या क्या करता आगे है। करेंगे और आपके प्यार का, आप लोगों की अप्रिसिएशन का और फीडबैक का बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि आपका क्रिटिसिज्म इज मोर देन वेलकम और कोई टेंशन एंड नहीं। आपकी आउटरीच भी मोर देन आउटरीच भी मोर देन वेलकम है, दिल खोल के उनकी नहीं, करें। आपकी। हाँ हाँ, आपकी आउटरीच भी मोर देन वेलकम, फिर हमारी आउटरीच भी मोर हमारी नहीं, आपकी। फिर मेरी आउटरीच भी मोर देन वेलकम। जी इसी हाँ। तरह आउटरीच में जी, हम जी, खेलते क्योंकि ये रहें। प्यार का रिश्ता है, जी, फैमिली की तरह है हम जी सब है, आपस लोग। तो जी। फैमिली में अगर लड़ाई ना हो तो फिर वो फैमिली कैसे? एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे भी जरूर हिट करें और मुझे और आमना जी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। पिछली बार मैंने बोला कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो वो टाइटल ही नहीं चले, तो आपको कहना ही जाया हो गया। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी खूबसूरत इंसान इस वीडियो को एडिट कर रहा है वो हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल चलाए यहाँ पे, ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने फॉलो करना कहाँ पे। फॉलो करें, कल हफ्ता है, कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम लाइव आए आप लोगों के साथ करें और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को विद द हॉट रिव्यू। वीकेंड पे कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मुलाकात कुछ सेलिब्रिटीज के साथ भी कराएं। किससे कराएंगे वो आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।